Friends, today we will study about hybridoma technology, which is a technique to produce monoclonal antibody. So, इस टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोनोक्लोनल एंड व्हाट इज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी. सो दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ दिस टॉपिक. तो इसमें हम पहले पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को समझेंगे. देन इन पार्ट 2 वी विल सी अबाउट द एक्चुअल टेक्निक. So, to understand this topic, what is polyclonal and monoclonal, first what you have to understand. So, if you have studied immunology, you know about epitopes. तो epitope क्या होते हैं? कोई भी एंटीजन होता है, उस एंटीजन के कुछ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट, उसके सरफेस पे स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, जिसके थ्रू वो एंटीबॉडी या बी सेल से इंटरेक्ट करता है. ठीक है, उसी को एपिटोप कहते हैं. और जहाँ पे वो इंटरेक्ट करेगा, जो एंटीबॉडी होती है जिस साइड पे ये एपिटोप इंटरेक्ट करेगा, उसे हम पैराटोप कहते हैं. ठीक है, तो आई होप दिस मेक सेंस टू यू. ठीक है कि एपिटोप क्या है. अब जो बी सेल्स होते हैं, बी सेल पे भी इन्हीं एपिटोप के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, जिनको हम BCR कहते हैं. तो जब ये एंटीजन अपने स्पेसिफिक एपिटोप से स्पेसिफिक BCR पे बाइंड करेगा, इसके रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, तो फिर डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, उसके सिग्नल जाएगा. तो ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो एक एंटीजन होता है ना, उसमें बहुत डिफरेंट एपिटोप्स होते हैं. अलग अलग हो सकते हैं या फिर एक जैसे भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली बहुत डिफरेंट टाइप के एपिटोप होते हैं. तो फिर डिफरेंट BCR भी बाइंड करेंगे, और हर बी सेल के पास एक स्पेसिफिक उसका रिसेप्टर होता है एपिटोप के लिए. ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, ये एंटीजन है, इस पे 3 डिफरेंट कलर्स के एपिटोप हैं, तो इससे 3 डिफरेंट बी सेल्स बाइंड करेंगे. ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा कि आपके जो है ना, अगर ये बाइंड किया तो 3 डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई हैं. ठीक है, सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि एक एंटीजन था और उसने डिफरेंट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा दी. ठीक है, क्योंकि इसके पास डिफरेंट एंटीजन्स थे. सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, कि जब एक एंटीजन के रिस्पॉन्स में बहुत मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस, दैट आर कॉल्ड एज पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी. तो नॉर्मली बॉडी में क्या होता है कि जब भी कोई एंटीजन एंटर करता है, तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज ही बनती है. एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है एपिटोप का. ठीक है, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है एंटीबॉडीज का. राइट, नाउ कमिंग टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में क्या होता है कि इसमें जो होता है एक एंटीजन, जो मतलब एक एंटीजन है, उससे क्या होंगे, सिर्फ एक ही टाइप के बी सेल अगर बाइंड कर रहे हैं. ठीक है, सपोज दिस इज ऑरेंज कलर, तो ये सिर्फ ऑरेंज वाले ही बी सेल बाइंड किए, और इसके कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक ही टाइप की एंटीबॉडी अगर प्रोड्यूस हुई जो कि आइडेंटिकल है. तो अगर आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर की है, तो ये सेम एंटीबॉडी है. ठीक है, जो सिर्फ इस एक स्पेसिफिक एपिटोप के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल, इसको रिकॉग्नाइज कर सकती है, बाकी एपिटोप को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है. ठीक है, तो जब इस टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, आइडेंटिकल टाइप, तो उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं. ठीक है, सो नॉर्मली बॉडी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं बनती है, बिकॉज ये एंटीजन जो है बहुत सारे बी सेल को एक्टिवेट कर देता है. तो कभी कभी हमें होता है कि वी नीड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जब भी हम पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, या फिर फॉर डिफरेंट ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो वी नीड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज करते हैं. तो वहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना के हमें बॉडी में इंजेक्ट करनी होती है. तो उस टाइम पे हम टेक्निक यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. सो आई होप ये पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा. We'll see in the next video what is hybridoma technology. Thank you so much.